हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओटीई स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। इसके लिए हम बेसिकली एक टूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिबोनाची टूल। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है एंड देन यहाँ पे इस कॉलम में आपको दिख रही है 3rd नंबर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है एंड देन आपको सबसे ऊपर यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट नाम का एक टूल मिल जाएगा, जिसे फिबोनाची टूल कहा जाता है। इस टूल को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है एंड आपको कुछ सेटिंग यहाँ पर चेंज करना है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पे सेटिंग में क्या करना है, हमें कुछ ही सेटिंग यहाँ पे ऑन रखना है। यहाँ पे 0 एंड 0.62 एंड 0.79 एंड ये 1 एंड आप 0.5 को भी आप ऑन रख सकते हो। ठीक है, आपको कलर अपने हिसाब से पसंद के हिसाब से आप कलर चूज़ कर सकते हो एंड देन यहाँ पे लेवल्स, यहाँ पे लेवल को आप टिक कर लेना। लेवल को टिक करोगे तो आपके यहाँ पे ये लेवल्स दिखेंगे और ये फिबोनाची लेवल्स। अगर आप लेवल को टिक अनटिक कर देते तो लेवल आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको ओके कर लेना है। अब इस टूल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ट्रेड एंट्री लेना सीखेंगे। ठीक है, तो इस टूल में सबसे पहले हमारा ओटी लेवल कहा जाता है किसको, 0.62। 0.62 का जो लेवल होता है ना, इसे ओटीई लेवल कहा जाता है आईसीटी का। एंड 0.79 इसको स्वीट ओटीई लेवल कहा जाता है। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब हम इसको चार्ट में समझते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, चार्ट पे समझते हैं कि इसको इस टूल का यूज़ करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इस टूल का यूज़ करके हम आप डेली ट्रेड और स्विंग ट्रेड और हर तरह के एवरी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डेली ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, पहला चीज़ क्या होना है, बुलिश होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है, बुलिश है। तो बुलिश है तो क्या करेगी, प्राइस एवरी टाइम क्या करेगी, हायर हाई बनाएगी। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो हायर हाई बनाएगी तो क्या करेगी, प्राइस यानी डीलिंग रेंज बना कर जाएगी। तो प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो कैसे बना जाएगी, डीलिंग रेंज बना कर ऊपर या नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश है तो क्या करेगी, हायर डीलिंग रेंज बनाएगी। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, प्राइस यहाँ से यहाँ तक जो पहुंची, क्या की, डीलिंग रेंज बना कर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड देन रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट अगर आप देखोगे एक नज़र, तो यहाँ पर मार्केट क्या करिए, सब डीलिंग रेंज बना के गई, सब डीलिंग रेंज बना के गई एंड यहाँ पे मार्केट एक बड़ा कंसोलिडेशन आया। अब बड़ा कंसोलिडेशन जब मार्केट में आया और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है ना, तो वो कंसोलिडेशन का लो हमारा क्या होता है, न्यू डीलिंग रेंज, इंटरमीडिएट डीलिंग रेंज होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, इंटरमीडिएट डीलिंग रेंज। अब इसके अंदर भी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सब डीलिंग रेंज। तो प्राइस यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ये वीकली का जीबीपी एयूडी का चार्ट है। यहाँ पे वीकली का इस डीलिंग रेंज जो हमारा इंटरमीडिएट डीलिंग रेंज थी, उसके यहाँ पर ओटीई लेवल पे आती है। ये फिबोनाची टूल का ओटीई लेवल पे, और ये हमारा क्या था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एंड ये हमारा ओटी लेवल। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री आप यहाँ पर 0.62 ओटी लेवल पे ले सकते हो एंड आपका टारगेट यहाँ पे हाई। ठीक है, हाई के ऊपर। एंड आप दूसरी स्वीट एंट्री, स्वीट ओटी लेवल की एंट्री आपको यहाँ पे 0.79 पे ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे 1। लेकिन ये क्या हो जाता है, वीकली, ये स्विंग ट्रेड आपके हो गए। अगर हम डे ट्रेडिंग करें तो कैसे डे ट्रेडिंग कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके। जैसे कि देख सकते हो, अगर यहाँ पे प्राइस हमारे डिस्काउंट पे आती है ओटी लेवल पे वीकली का, तो प्राइस यानी कि प्राइस यहाँ से अगर जाएगी हायर, यानी कि प्राइस जाएगी कहाँ से, यहाँ से जाएगी तो अब प्रीमियम में जाएगी, डिस्काउंट से प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या हो गया, पहला हो गया ये हमारा इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी, यानी कि प्राइस का टारगेट क्या है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट एंड देन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, अब हम समझेंगे कि यहाँ से यहाँ प्राइस की डिलीवरी कैसे हुई है और किस तरह से अब यहाँ हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे देख सकते हो, हमने इसको क्या कर लिया है, एक बॉक्स बना दिया है कल। ठीक है, ताकि हम इसको यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे जाके समझ सकें। ठीक है, हम यहाँ पे कैसे एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये वीकली का टारगेट था, वीकली का टारगेट था, तो हम क्या करेंगे, 4 आवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वीकली का टारगेट है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम, ये रहा हमारा 4 आवर का चार्ट। तो अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो, प्राइस यहाँ पर हमारा कहाँ पे था, ये वीकली का
OTE लेवल पे था वो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें क्या करना, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करना। यहाँ पे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर जैसे ब्रेक होती है, तो अब देखो प्राइस अगर हायर तक जाएगी वीकली का लेवल तक, तो प्राइस क्या करेगी, 4 आवर का डीलिंग रेंज या फिर सब डीलिंग रेंज बना के प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमें कैसे ट्रेड करना है, 4 आवर का जो हमारा डीलिंग रेंज या सब डीलिंग रेंज बनेगा उस पर हमें OTE एंट्री सर्च करना है, ठीक है, OTE एंट्री। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, अब ब्रेक आया तो क्या होगा, प्राइस सब डीलिंग रेंज बना के जाएगा ऊपर वीकली का लेवल तक, वीकली के टारगेट तक, ठीक। ये हमने टॉप डाउन कर लिया, ठीक। अब जैसे देख सकते हो प्राइस ये था हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, प्राइस इस डीलिंग रेंज में आई नहीं आई, क्यों नहीं आई, इतना ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्यों नहीं मिला, क्योंकि प्राइस वीकली के टारगेट को चेज कर रही, समझ गए। इसलिए प्राइस क्या करेगी, डीलिंग रेंज सब डीलिंग रेंज को रिस्पेक्ट करेगी, कब तक रिस्पेक्ट करेगी, जब तक वो वीकली के टारगेट को नहीं ले लेती है 4 आवर का, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम को याद रखो, जैसे वीकली का टारगेट है तो 4 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, अब ये यहाँ पर अगेन सब डीलिंग रेंज बना, ये यहाँ पे प्राइस एक्सपेंशन हुआ, देन ये सब डीलिंग रेंज बना, सब डीलिंग रेंज का ये क्या हो गया, लो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब प्राइस जैसे देख सकते हो ये रहा हमारा, ये रहा हमारा क्या, OTE एंट्री, यहाँ पे 0.62 प्राइस यहाँ पर जैसे ही हमारा 0.62 पे आ जाती है, जैसे देख सकते हो हमें क्या करना, वेट, यहाँ पे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया इस सब डीलिंग रेंज का, ठीक है, तो हमें सब डीलिंग रेंज में एंटिसिपेट करना है, कब तक, वीकली का टारगेट तक, ठीक। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये पहले वाला मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे देख सकते हो अब हमें एंट्री कैसे लेनी है, इस सब डीलिंग रेंज पे प्राइस जैसे आती है तो हमें यहाँ पे सब डीलिंग रेंज के 0.62 या फिर 0.79 ये 2 पॉइंट पे हम एंट्री लगा दें, ठीक, OTE और स्वीट OTE, एंड स्टॉप लॉस हमारे कहाँ पर, इस डीलिंग रेंज का लो पे, समझ गए। एंड ये हमारा टारगेट ये हाई, ठीक है, इस हाई के थोड़ा ऊपर रखेंगे हम, 2 आवर का ये हमारा 2 आवर अचीव होगा, ठीक है। इसके एंड आपको टारगेट कैसे सेट करना है मैं वो भी इसके लिए भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसपे आप अच्छे से टारगेट सेट कर सकते हो, कहाँ तक प्राइस जाएगी। तो आज उसकी बात ना करते हुए हम यहाँ पर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये हमारी पहली एंट्री होगी, एंड दूसरी अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक होता है। अब देखो प्राइस इस हाई को, अब हमारे यहाँ पे इस डीलिंग रेंज से जा रही प्राइस, तो अब यहाँ से जाएगी इस हाई को लेकर, हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अब क्या हो गई, ये हाई हो गई, तो प्राइस अब यहाँ तक से जाएगी, प्राइस इस हाई की लिक्विडिटी अब लेगी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ब्रिज से, तो अब प्राइस इस हाई की लिक्विडिटी कैसे लेगी, अब फिर से सब डीलिंग रेंज बना के लेगी ना इस हाई की लिक्विडिटी। तो अब हमारे यहाँ पे ये क्या थी, लो, यहाँ पे देखो लो थी, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे बॉडी टू बॉडी ब्रेक, यहाँ पे जैसे देख सकते हो बॉडी ब्रेक हुआ है, एंड ये रहे हमारा फिर अगेन दूसरी, जैसे देख सकते हो OTE एंट्री, यहाँ पे जैसे मार्केट आती है, एंड ये हमारा डीलिंग रेंज, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हैं, यहाँ पे OTE लेवल, ये एंट्री क्या हो, मिस कर गई हमारी, नहीं आई प्रॉपर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर अगेन ब्रेक, ये जो हमारी इंटरमीडिएट डीलिंग रेंज थी इस सब डीलिंग रेंज के अंदर, ये हमारी क्या हो गया, ब्रेक हो गई, एंड देन फिर अगेन देखो मार्केट क्या हुआ, ये यहाँ से मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट आई, तो हमने क्या किया, लो टू इस, ये जो देखो सब डीलिंग रेंज जो थी कहाँ पर, ये थी ना, यहाँ पे ये डीलिंग रेंज, एंड देन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एंड देन ये हमारा रहा अब क्या, डीलिंग रेंज, तो प्राइस OTE लेवल पे आती है 0.62, ये रहा हमारा फिर से एंट्री, ठीक है। एंट्री एंड स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर 1 के नीचे, यानी कि इस स्विंग लो के नीचे, डीलिंग रेंज के लो के नीचे। अब जैसे देख सकते हो ये वीकली का टारगेट, अब हम इसको कैसे या फिर ये हो गई, एंड देन देखो मार्केट अब क्या, सब डीलिंग रेंज बना के अब यहाँ तक ऊपर जाएगी, कैसे, मार्केट ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी टाइम क्या कर रही है मार्केट, सब डीलिंग रेंज बना के जा रही है, अब सब डीलिंग रेंज जैसे यहाँ पे बना के जा रही है, ये रहा क्या हमारा डीलिंग रेंज की लो, यहाँ पे सब डीलिंग रेंज जो बन रही है जैसे देख सकते हो, एंड ये सब डीलिंग रेंज के हाई, इस कैंडल के बीच देखो, ये 2 पॉइंट के बीच आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट हमें OTE एंट्री मिलती है 0.79 एंड 0.62 OTE एंट्री मिलती है, एंड स्टॉप लॉस लो के नीचे, एंड मार्केट देखो अगेन हायर जाती है कैसे, ठीक है। आप अगर हम इसको 1 आवर पे करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर पे भी कैसे एंट्री ले सकते थे OTE लेवल का,
यूज़ करके यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, ये हमारी थी 1 वीकली की पीडीआर था यहाँ पर। ये प्राइस यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब प्राइस हाई जाएगी। इस सबसे पहला टारगेट क्या होगा, हमारी 1 आवर की स्ट्रक्चर है तो 1 आवर की ये हाई सबसे पहले ये हमारा लिक्विडिटी हो गया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो हमारे यहाँ पे मार्केट अब कैसे जाएगी इस हाई तक, सब डीलिंग रेंज बना के जाएगी इस हाई तक। तो सब डीलिंग रेंज बना के जाएगी, डायरेक्ट तो यहाँ सीधा जाएगी नहीं। तो सब डीलिंग रेंज, अब सब डीलिंग रेंज कौन सी है हमारी, ये लो। यहाँ पर जैसे देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक होता है, यहाँ पे सेल स्टॉप लेता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो ये सब डीलिंग रेंज बना के मार्केट जैसे देख सकते हो ये सब डीलिंग 0.5 तक आई, 0.62 तक यहाँ पर नहीं आती, कोई बात नहीं, नहीं आती यहाँ पर। फिर हमें एंट्री नहीं मिली यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आगे हम मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो प्राइस इस डीलिंग रेंज के, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो हमारे डीलिंग रेंज की यहाँ पे जो सब डीलिंग रेंज थी, प्राइस यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस लग जाते हैं। क्यों स्टॉप लॉस लगते हैं, इसका भी रीज़न है। यहाँ पे प्राइस देखो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेती है, तो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेती है तो प्राइस क्या करके फिर इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये इंटरनल रेंज थी नियर टर्म की, इसलिए प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है, नियर टर्म इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी थी, इसलिए ये हमारा प्रॉपर वैलिड सेटअप नहीं था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होती है तो हमें फिर अगेन क्या सब डीलिंग रेंज या फिर डीलिंग रेंज हमें वेट करना है न्यू डीलिंग रेंज फॉर्म होने का, वहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे ओटी एंट्री लेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये रहा हमारा मार्केट, यहाँ पे इस डीलिंग रेंज में जैसे देख सकते हो यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ तक नहीं आई, रिट्रेसमेंट करके आई, नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं आती तो नेक्स्ट आप क्या करें, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, फिर आप न्यू डीलिंग रेंज बनाती है। तो न्यू डीलिंग रेंज में मार्केट की लो कौन सी होती है, ये, एंड हाई यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये लो होती है। तो ये हाई पहला हो गया यहाँ पर 0.6 to 0.79 आप एंट्री ले सकते थे इंस्टॉल लॉस यहाँ पे इस डीलिंग रेंज, ये जो सब डीलिंग रेंज के लो के नीचे। तो हमारा टारगेट इजीली हिट हो गया, अचीव। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अगेन आपको कई बार एंट्री देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर यह हो गया हमारा डीलिंग रेंज की लो, ठीक है। अगर आप इस वीक को भी लेते हो कोई बात नहीं, इस वीक को भी मैं लेके दिखा देता हूँ, एंड 0.6 to 0.79 आप यहाँ पे ओ टी एंड स्वीट एंट्री आपके यहाँ पे ओ टी एंट्री स्टडी यहाँ पर मिल जाती है, एंड ट्रेड एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर लो के नीचे, ठीक है। अब प्राइस इस देखोगे तो आप इस डीलिंग रेंज को भी प्राइस ब्रेक कर देती है, मार्केट स्ट्रक्चर अगेन ब्रेक होती है हायर। तो अब हमारा डीलिंग रेंज कौन से हो गए यहाँ पे, ये डीलिंग रेंज की लो एंड ये डीलिंग रेंज की हाई, ठीक है। तो ये डीलिंग रेंज की लो एंड डीलिंग रेंज की हाई जिसे देख सकते हो। अब प्राइस अगेन हमारी कहाँ पर कंसोलिडेट करती है, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है प्राइस में। कंसोलिडेशन यहाँ पे जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद देखो प्राइस फिर से ओटी लेवल एंड हमारी ओटी एंट्री लेवल पे आती है, ओटी लेवल पे आती है। यहाँ पर ये हमारी एंट्री यहाँ पर मिली, पहला 0.62 एंड दूसरी आप 0.79, 0.79 पे नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन 0.62 आपको ओटी एंट्री मिल जाती है यहाँ पर, स्वीट ओटी पे नहीं आती है। तो एंड स्टॉप लॉस 1 आपका। तो यहाँ पे इजीली आपके देखो यहाँ पर आपके टारगेट हिट हो जाते हैं, एंड फिर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो अब हमारा डीलिंग रेंज कौन सा हो गया, ये डीलिंग रेंज की लो, यहाँ पे एक बड़ी रेंज है जैसे देख सकते हो, एंड ये डीलिंग रेंज की हाई, ठीक। तो ये रहा, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके लाती है, ये डीलिंग रेंज की लो थी एंड ये हाई 0.62 एंड 0.79, ठीक है। ये जो इस डीलिंग रेंज के अंदर क्या थी, ये सब डीलिंग रेंज में आपको ये एंट्री मिल जाती है यहाँ पे ओटी लेवल। अगर आप डीलिंग रेंज भी यहाँ पे अप्लाई करोगे ये वाली डीलिंग रेंज, तो यहाँ पर भी आपको ओटी एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये लो एंड ये हाई, मार्केट वेट किया रिट्रेसमेंट का एंड ओटी लेवल पे आपको यहाँ पे बाइंग एंट्री मिल गई, ठीक है। एंड सेम अब मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेगी तो कैसे लेगी, हाई की लिक्विडिटी लेगी तो सब डीलिंग रेंज बना के लेगी, ठीक है। तो जैसे सब डीलिंग रेंज बना के लेगी, यहाँ पे जैसे देख सकते हो मार्केट क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ, बॉडी टू बॉडी ब्रेक, एंड देन यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आई, एंड 0.5 यहाँ पे 0.62 पे नहीं आती, कोई बात नहीं, एंट्री नहीं मिलती हमें यहाँ। एंड देन नेक्स्ट
इस यहाँ पर प्राइस क्या करते हैं, फिर से सब डीलिंग रेंज बनाते हैं, लेकिन ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन ये सब डीलिंग रेंज मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस देखो इस डीलिंग रेंज के यहाँ पर आती है एंड रिट्रेसमेंट लेती है एंड हमारा ओ टी एंट्री यहाँ पर फिर से मिल जाता है 0.62 0.79 एंड स्टॉप लॉस लो के नीचे। तो यहाँ पे आप इस तरह इजीली डे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड ये हमारा वीकली का टारगेट अचीव हो चुका है। और प्राइस जैसे वीकली का यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिया प्राइस ने, तो प्राइस क्या करने लगा, यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट करने लगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कंसोलिडेशन स्टार्ट होने लगी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेना था प्राइस को, एक्सटर्नल लिया। वीकली का ये इंटरनल था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे अब वीकली का इंटरनल तो ये 4 आवर के लिए एक्सटर्नल हो गया ना, तो इसलिए 4 आवर का प्राइस यहाँ पर इस लो की यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, प्राइस फिर अब बुलिश कंटिन्यू कर रही है इंटरनल लेने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बियरिश कंडीशन में देखते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं हम बियरिश कंडीशन में। यहाँ पर जैसा देख सकते हो ये हमारा पेयर है यूरो CHF। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है, बियरिश से। तो बियरिश से तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे इस वाले पोर्शन को हम देखते हैं, यहाँ पे इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अब कैसे इसको ट्रेड कर सकते थे, इस पोर्शन को देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे जैसे देख सकते हो वीकली में क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है एंड प्राइस यहाँ पर कहाँ गई, OT लेवल पे यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक के पास जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में कैसे 4 आवर 1 आवर पे कैसे एंट्री ले सकते हैं देखते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर कलर किया था, ये वाली एरिया है पोर्शन, सॉरी ये वाली। तो प्राइस यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, हमारी हाई टाइम फ्रेम की जो हमारी OT लेवल थी, वहाँ से प्राइस में क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक होती है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद प्राइस क्या करती है, OT लेवल पे जाती है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये लो एंड ये हाई। अब क्या करेंगे हम, 1 हमारा ऊपर रहेगा एंड देन 0 नीचे, ठीक है। ये रही आपकी OT लेवल पे एंट्री। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पे ये क्या थी, यहाँ पर हमारा वीकली का OT लेवल था, तो उस वहीं पे हमें क्या 4 आवर का OT मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक करना है एंड देन 4 आवर का OT लेवल पे हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे जैसे देखो 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है एंड देन 4 आवर का OT लेवल हमें एंट्री मिल जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरी डीलिंग रेंज एंड सब डीलिंग रेंज पे क्या हमें एंट्री लेनी है OT लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो मार्केट यहाँ पर मार्केट ड्रॉप होती है एंड देन ये रहा हमारा क्या, सब डीलिंग रेंज। मार्केट की ये रही सब डीलिंग रेंज। यहाँ पे जैसे देख सकते हो प्राइस सब डीलिंग रेंज पे आई एंड ये रही अगेन, यहाँ पर प्राइस ने लो बनाया, ये देख सकते हो एंड 0.62 OT लेवल पे हिट करती है एंड देन अगेन हमारा टारगेट की ओर आ जाती है। एवरी टाइम जैसे देख रहे हो ये डीलिंग रेंज, ये जो हमारी सब डीलिंग रेंज है, यहाँ पर ये जो हमारी यहाँ पर इस लो में ये रहा हमारा लो एंड ये हाई, सॉरी एंड ये लो, ये हाई एंड ये लो। प्राइस यहाँ पर क्या आती है, हमारे नहीं आती सब डे रेंज पर, कोई बात नहीं, नहीं आती। अब प्राइस क्या हुआ, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस ऊपर जाती है एंड देन अगेन देखो प्राइस यहाँ पर अब फिर लोअर की ओर मूव करती है। लोअर की ओर मूव करती है कैसे, अब एवरी टाइम आप देखोगे OT लेवल पे एंट्री मिलेगी, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या करेगा, नीचे मूव करना स्टार्ट हुआ। तो एवरी टाइम जो नीचे मूव करना स्टार्ट होती है तो प्राइस क्या करती है, एवरी टाइम सब डीलिंग रेंज बना बना के प्राइस नीचे आती है। जैसे देख सकते हो सब डीलिंग रेंज, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, 1 मिनट, ये देख सकते हो आप एवरी टाइम क्या करती है प्राइस, एवरी टाइम। अब जैसे देखो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्या है हमारे बियरिश से, तो प्राइस क्या कर रही है, ये रही हमारी डीलिंग रेंज, ये रही सब डील रेंज। अब देखो प्राइस एवरी टाइम सब डील रेंज के OT लेवल पे जाती है एंड देन नीचे,
देन एवरी टाइम क्या करें प्राइस, सब डील रेंज क्रिएट कर रही है, ये देखो सब डील रेंज। अब ये डील रेंज की हाई एंड ये डील रेंज की लो हमारे यहाँ पर ये नहीं जाती है 0.62, तो कोई बात नहीं। अगर हम री एंट्री का अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे एंड ये डील रेंज का हाई एंड ये डील रेंज की लो, एंड देन यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 0.62 एंड 0.79 आपको एंट्री मिलती है एंड प्राइस इस तरह से नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे जैसे आपने देख लिया, काफ़ी एग्जांपल मैंने दिखाए आपको बुलिश ओटी एंड बियरिश ओटी कैसे ट्रेड करना है, एंड हमेशा किन चीज़ों का हमें याद रखना है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के साथ ट्रेड करनी है। ओके, एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल कैसे ट्रेड करना है, प्राइस सब डील रेंज एंड डील रेंज बना कर जाती है, तो हमें उस तरह से एंटिसिपेट करना है। ठीक है, तो होप गाइस आपको ये ओटी एंट्री स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी, और अगला वीडियो जो आएगा वो उस पर हम सीखेंगे कि इंट्राडे ओटी स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करें, इंट्राडे में हम इंट्राडे में कैसे ओटी एंट्री का यूज़ करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो आएगी वो। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।